हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। हाँ, आई एम बैक विद द प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो विद देयर सॉल्यूशंस ऑल्सो। तो आज हम भी 8th में फिर से रिवीजन शुरू कर रहे हैं और आज जो हमने चैप्टर चूज करा है दैट इज ऑफ स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। तो इनसे रिलेटेड सब मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज सॉल्व and cube root of 648। ये एक हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें क्यूब रूट निकालने हैं ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट्स। तो देखो आप क्या करो, पहले 288 के फैक्टर्स कर लोगे अगर आप। ये आ रहे हैं तो यहां पर सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिख दो क्यूब रूट ऑफ, और ये हमारा आ रहा है 2 इंटू 2 5 टाइम्स इंटू 3 2 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारा आएगा ठीक है। ऐसे ही जो थर्ड टर्म है उसको भी सॉल्व कर लोगे आप, कर लो उसको भी सॉल्व। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये सारे हमारे फैक्टर्स आ गए। अब आपको पता है कि क्यूब रूट में से 3 के मल्टीपल्स जो होते हैं, मतलब 3 के जो ट्रिपलेट्स बनते हैं वही बाहर निकलते हैं। तो इसमें से केवल हमारा ये वाला 2, इसमें से ये 2 और ये 3, इसमें से ये 2 और ये 3, ये सब बाहर आ जाएंगे आपके। तो दैट इज क्यूब रूट में यहाँ पर बचेगा 2 और क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट करोगे तो 3 2 6 बाहर और यहाँ बच जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू इसमें करोगे तो 6 बाहर और यहाँ पर भी बचेगा क्यूब रूट ऑफ 3। ये तीनों चीजें बच गई। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो ये आ जाएगा 36 2 72, 6 6 36, 36 2 72। और जो क्यूब रूट की टर्म्स बची हैं दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर तीनों के रूट सेम हो तो अंदर की डिजिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट इज इट विल बिकम क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 3 इंटू 3। कैसे? देखो यहाँ पर 2 2 ये थे, ये 2 यहाँ आ गए, एक 2 यहाँ था ये आ गया, 2 3 यहाँ, एक 3 यहाँ था, तो ये तीनों 3 भी आपके आ गए। और यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि एक ही रूट में कुछ भी हो, या 1/m है, ऐसे b की पावर 1 और c की पावर 1/m हो तो ये abc होल टू दी पावर 1/m हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करा है हमने। अब देखो यहाँ पर 3 3 के ट्रिपलेट्स बन गए तो 2 और एक 3 और कॉमन आ जाएगा, देयरफॉर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। So the answer of this question is for 3 2। और अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से टिपिकल लगता है तो we have another method to solve it। उसमें आपको क्या करना है कि जब भी ऐसे कोई 3 या 4 डिजिट्स मल्टीप्लाई में आए तो आप उसको, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द सेकेंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, उसमें क्या करो आप कि जो क्यूब रूट है वो ऐसे ही ले लो और अंदर तीनों डिजिट्स पहली बार में ही लिख दो। ठीक है, क्योंकि पावर ऊपर सेम है तो अंदर तीनों डिजिट्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद बस क्यूब रूट लेके सारे फैक्टर्स एज इट इज आप लिख दोगे।
जैसे कि हमारे आ रहे थे ठीक, ये आ गए। फिर उसमें से जब आप कॉमन लोगे तो देखो 3 3 के ट्रिपलेट्स जब बनाओगे तो एक ये बनेगा, फिर ये पहले वो वाली डिजिट्स बाहर लिख ली, फिर बाद में जब बनाओगे तो देखो ये 2 और एक ये रहा, फिर ऐसे ये और एक ये रहा, तो भी आपके कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, एक 3 शायद कम हो गया है, तो ये भी एक ऐसे करके फैक्टर्स बन गए आपके। तो भी आप इसे सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। इट इज अप टू यू कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही स्क्वायर रूट वाले भी अगर क्वेश्चंस हो जिनमें अंदर बहुत सारी डिजिट्स दे रखी हो तो आप उनमें भी ऐसे ही करिएगा। अब लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन गिवन है हमें, इफ 3x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 507 देन यू हैव टू फाइंड x। ठीक, तो सबसे पहले क्या करो, जो x माइनस 2 होल स्क्वायर है उसको ऐसे ही रहने दो और इसको 507/3 कर लो। तो इट कम्स आउट टू बी 169 आ गया। और जो 169 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? दैट इज द स्क्वायर ऑफ 13। अब देखो ये जो आपकी वैल्यू आई दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट x माइनस 2 इज इक्वल टू 13 और ये 2 उधर चला जाएगा, देन x इज इक्वल टू 15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। था ना आसान? तो कुछ कुछ आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, जरूरी नहीं है टफ ही हो, तो उनको देखकर पैनिक मत करना, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर वो नहीं होगा तो मुझे भेज देना, ठीक है? तो मैं सॉल्व करके भेज दूंगी आपको। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है और आपने कहीं पढ़ा है या आपकी टेक्स्ट बुक्स में से है तो आप मुझे भेज दीजिएगा। देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो देखो इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो हम पहले 117 का स्क्वायर कैलकुलेट करें, फिर 1108 का स्क्वायर कैलकुलेट करें, तो वो लेंदी मेथड है। और जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो लेंदी मेथड्स फॉलो नहीं करते, वो छोटे मेथड्स फॉलो करते हैं, है ना? तो आप चाह ही रहे होगे कि कुछ छोटा मेथड हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये मैं लिख दे रही हूँ, शायद अभी आपने नहीं पढ़ा हो लेकिन आपके आगे वाले चैप्टर्स में ये होगा। इसको मैंने नाम दिया है सिबलिंग फॉर्मूला। अब क्यों दिया है नाम ये भी तो सोचो। इसको मैंने ये फॉर्म नाम इसलिए दिया है मैंने इसको, देखो ये 2 भाई बहन है जिनमें लड़ाई होती है ना? सभी भाई बहन में लड़ाई होती है तो इनमें भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जब हमारी डांट पड़ने वाली होती है किसी के सामने, मतलब जब ऐसा लगता है कि दोनों पिटेंगे, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं कि नहीं हमारी लड़ाई नहीं हुई, सब ठीक है। और जब लगता है कि किसी के फेवर में, जैसे होता है ना कि घर में बड़े वाला का जो फेवर है उसका मम्मी कर रही है, तो मम्मी उसको मारेंगी ही नहीं, उसको समझा देंगी, और जो छोटा वाला होगा वो पिट जाएगा। तो उस केस में अगर ऐसा कोई बंदा सामने है, खासतौर से अम्मा के केस में बहुत होता है कि अम्मा से बच्चे नहीं पिटते हैं, है ना? तो जो अम्मा वाला केस होगा वो a माइनस बी में होगा, मतलब कि उसमें आप एक दूसरे की कमियां बताओगे ताकि दूसरा वाला पिट जाए। और इसमें कोई भी कमी नहीं बताएगा क्योंकि ये इसमें दोनों ही पिटने हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है ना? अभी ये वीडियो चल रही है उसके बाद भी कुछ सोच रहे होंगे कि अब लड़ाई होगी तो यही वाला काम करना है मुझको। इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 9 इंटू 2 टू 5। अब देखो 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो इनको 3 इंटू 3 इसको लिख देंगे 15 इंटू 15। आपको पता है कि स्क्वायर रूट में से 2 में से 1 बाहर निकलेगा, सो 3 और 5 बाहर, 3 और 15 बाहर आ जाएंगे एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 45। क्लियर हो गया ये अच्छे से?
चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जब कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स इजी हो जाती हैं। ऐसा है या नहीं है? अगर ऐसा है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इसमें हमें गिवन है द क्यूब ऑफ अ नंबर इज 9 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? तो पहले लेट द नंबर बी एक्स, इसमें नंबर ही नंबर लिखा है इन्होंने, तो हमने ले लिया लेट द नंबर बी एक्स, बहुत नंबर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्यूब ऑफ अ नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर क्या हो गया? एक्स क्यूब। इसका मतलब होता है इक्वल टू 9 टाइम्स द नंबर, मतलब 9 इंटू एक्स। यहां तक आ गए? ये x से ऐसे कर दो इसको, एक्स क्यूब अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9, और ये हो गई पावर 1, तो x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और आप जब सॉल्व करोगे देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया और x हमारा आ गया 3। ठीक है, ये देखो कितना इजी सम है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपना। जिन्होंने भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या क्यूब एंड क्यूब रूट की वीडियोस पूरी नहीं देखी होंगी तो उन्हें ये सिबलिंग फॉर्मूले की जो मैंने बात करी या जो मैं डायरेक्ट चीजें यूज कर रही हूँ वो समझ में नहीं आएंगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप हमारी कोई भी वीडियो को पूरा देखें अच्छे से। ठीक है, उसको स्किप ना करें, पूरा देख लें, तभी आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। देखो अब हमें गिवन है क्वेश्चन a टू द पावर b इज इक्वल टू 512 इफ, रह गया था हमारा इफ, वो हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है उसके बाद है हमें क्वेश्चन में गिवन a इज ग्रेटर देन b, और b की वैल्यू जो है वो 1 और 4 के बीच में लाई कर रही है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। चलो एक और बात बताती हूँ। अच्छा, चश्मे वालों के संग प्रॉब्लम रहती है, वो कभी कभी डिजिट्स गलत उतार लेते हैं, तो मैं बार बार चेक करती हूँ इसलिए ध्यान से कि मैंने बिल्कुल सही क्वेश्चन उतारा है नहीं उतारा है, क्योंकि फिर सब गड़बड़ हो जाती है। चलो देखो यहाँ क्वेश्चन है a टू दी पावर b इज इक्वल टू 512, a ग्रेटर देन b है, b की वैल्यू 1 और 4 के बीच में लाई कर रही है, देन यू हैव टू फाइंड ये फाइंड करना है आपको। सही है, आसान सा क्वेश्चन है बहुत। अब देखो कैसे करोगे, a टू दी पावर b और 512 को अगर आप देखो तो ये होता है 8 क्यूब। वैसे जरूरी नहीं है 8 क्यूब ही लिखें, अगर आप 512 को फैक्टर कर लेते हैं, चलो मैं करके ही दिखा देती हूँ। देखो ये कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 टू दी पावर 9 भी आ रहा है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 9, और अगर 4 की टर्म्स में लिखें इसको तो कितना बनेगा, देखो 4 की टर्म्स में नहीं बन पाएगा क्योंकि एक बचेगा, तो या तो इसे 8 की पावर 3 या फिर 2 की पावर 9 लिख सकते हैं, है ना। तो देखो अब इन दोनों वैल्यूज को अगर कंपेयर करो तो उसमें हमसे बोल रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, लेकिन इस वाली कंडीशन को अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो आपका a इज इक्वल टू 2 आ रहा है और b इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर a इज लेसर देन b आ रहा है क्योंकि a छोटा है b से, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू हमने कंसिडर करी है इसको हम नहीं ले पाएंगे, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। दूसरी वाली डिजिट चेक करो, इसमें देखो a कितना है, a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 3, तो देखो जो दोनों कंडीशन हमें दी हुई है, पहली क्या दी हुई है कि a इज ग्रेटर देन b, तो 8 इज ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, दूसरे में हमें दे रखा है कि जो b की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है 4 से छोटी है, तो यहाँ पर जो 3 है वो 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो यानी कि दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो गई।
देयरफॉर हम इसी को कंसिडर करेंगे, दैट इज a टू द पावर b इज इक्वल टू 8 टू द पावर 3। यहां तक समझ में आ गया? तो हमने लिख दिया a टू द पावर b इज इक्वल टू 8 टू द पावर 3 ऑन इक्वेटिंग a इज इक्वल टू हो गया 8 एंड b इज इक्वल टू 3। अब आपको फाइंड करना है क्या, ये वैल्यूज लगा दो आप, b हो गया 3, a हो गया आपका 8 और इसको हम लिख सकते हैं 8 टू दी पावर 1/3। 8 को लिख सकते हो आप क्या, 2 का क्यूब और क्यूब से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इट कम्स आउट टू बी 2 की पावर 1 और किसी की भी पावर 1 मतलब वही वैल्यू दैट इज 2। क्लियर हो गया ये अच्छे से? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन सुनते ही खुशी आ जाती होगी चेहरे पे, है ना, कि चलो ये वीडियो एंड होने वाली है। चलो कोई नहीं, मैं रोज खुश होने के मौके देती हूँ आपको ये बता के कि ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो आप टाइम से भी देख लेते होगे ये कितनी लंबी वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं आपको खुशी पहले ही दे देती हूँ 2 मिनट पहले। चलो हमसे कह रहा है इन आवर लास्ट क्वेश्चन फाइंड द डिवाइजर गिवन दैट dividend is 2200, remainder is 13, और क्या गिवन है, and the divisor is 1/3 of the quotient। अब आप सोच रहे होगे ये क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया, तो मैथ्स में कुछ भी कहीं भी आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल बस हमें क्या याद रखना है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वही हम लिख रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये लिख लिया हमने, ये तो आपने 3rd 4th में भी करा होगा, है ना, और इसमें एक ट्रिक लगाई होगी कि जब इसे वेरीफाई करने को आता होगा तो डायरेक्ट उठा के डिविडेंड लिख देते होगे, चाहे गलती क्यों ना हो रहा हो, है ना, तो वो सभी करते हैं, वैसे डिविडेंड होता है। चलो 2200 वैल्यू लगाओ, हमें पता नहीं है यहाँ डिवाइजर और क्वोशिएंट क्या है, तो हमने ले लिया कि क्वोशिएंट भी x, इसको हमने लेट कर लिया है, तो लिख देना यहाँ पे लेट द क्वोशिएंट बी x, ठीक। क्वोशिएंट x ले लिया हमने, तो डिवाइजर जो हो जाएगा दैट इज 1/3 ऑफ x, ये डिवाइडर आ गया, और रिमाइंडर आपको गिवन है 13, इसको माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा 2187, ये 13 माइनस हो गया इज इक्वल टू 1/3 x², ठीक। अब x² इज इक्वल टू 2187 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा ठीक है, तो दैट इज x इज इक्वल टू √6561, क्या होती है इसकी वैल्यू, तो मुझे गलत लग रहा है यार, लेकिन आयुषी 81 नहीं होती होगी, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन कट करा देंगे फिर। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज √6561 एंड x कम्स आउट टू बी 81। तो जो 81 आया है दैट इज योर क्वोशिएंट, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिवाइजर। तो मैथ्स में एक आदत होती है जो पूछा जाए सिर्फ वही बताना होता है और चीजें नहीं बतानी होती हैं, लेकिन हमारे मैथ्स में सॉल्व करते हैं तो और चीजें पहले आती हैं और जो निकालना होता है वो बाद में आता है। तो आप लिख देना देयरफॉर डिवाइजर इज इक्वल टू क्या था 1/3 ऑफ x, दैट इज 1/3 इंटू 81 एंड इट कम्स आउट टू बी 27। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क अस ऑन फोन
on our email ID and of course by commenting in the comment section. So take care. Bye bye.